जैसे कि मैं पहले तारुफ अपना तमाम भाइयों से करा चुका हूँ, लेकिन कई साथियों तक शायद मेरी आवाज़ न पहुंची हो। मेरा नाम राना मोहम्मद अशरफ है और राजपूत खिदमत ग्रुप सरपरस्त की हैसियत से मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। 2017 में मैंने ये अपनी तंजीम बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान में भी और डिस्ट्रिक्ट बकर में भी बड़े अच्छे तरीक़ों से हम अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अर्ज करता चलो, इसमें खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हैं राजपूत, खुश्क पत्तों की तरह बिखरे हैं राजपूत, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रख दें राजपूत। तो मेरे भाई, इसमें सबसे अहम मसला जो आजकल हमारे पाकिस्तान लेवल पे है वो ये है कि गैर राजपूत बनना। आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बैठे हैं लेकिन वो अपने आप को राजपूत कहलाते हैं, लेकिन किसी भाई को, उस गली वाले को, उस मोहल्ले वाले को आज तक जुर्रत पैदा नहीं हुई कि उसको मना करे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, को 8-9 राजपूतों को मैंने 25-25 करोड़ के नोट्स भिजवाए हैं, जो कि मुझे साबित हुए हैं कि वो नहीं है। और एक पे अभी पिछले दिनों रंग राजपूत बैठक में भाई उम्मीद भाई ने सवाल किया था मुझसे, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुझे हासिल नहीं हुई। अगर वो चीज़ें हासिल हो गई तो उस पर तो मैं कई अरबों का नोटिस भिजवाऊंगा। आप जितने भाई मेरे बैठे हैं, आप उनकी दिलशिकनी करें। अगर आपके पास उनका ये डाटा मौजूद है, किसी हवाले से भी कोई फर्द आपके पास मौजूद है, तो उनके बाप दादे की असलियत आपके पास मौजूद है, तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, कुछ नहीं होता, परेशान ना होया करें। एक नोटिस उसको आप 25 करोड़ का भिजवाएं कि आप अपना सबूत पेश करें कि आप राजपूत क्यों लिखते हैं। अगर वो राजपूत हुआ दुरुस्त बात, ना हुआ वो अपना कोई दलाइल पेश करे, उस पे आप अगला हल निकालें। दूसरी, हमारी राजपूत बिराद तंजीम की तरफ से ये पंचायत बुलाई गई है, बड़ी खुशी हुई है। और जितने भी इसमें हमारे कारकुन हैं, ओहदेदार हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको चार चांद लगाए। राजपूत जहां बैठा हो ना, उसकी पहचान ही अलग है, हमारा डीएनए एक ही है। अगर राजपूत के अंदर जज्बा है अपनी कौम के लिए, उसका गरीब होना, उसका अमीर होना, उसका मजदूर होना, ये कोई चीज नहीं है। उसके बाजू बने वो भाई, उसके साथी बने वो भाई जो उसके करीब हैं, जो उसको जानते हैं। तीसरा जो हमारा प्लेटफार्म इसका इशू है कि हम राजपूत डे मुख्तलिफ मनाते हैं, तो ये बड़ी दुख की बात है पूरी राजपूत बिरादरी के लिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, तो एक योम हम क्यों नहीं मना सकते? इसमें क्या मजबूरी है? मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि मेरी उम्र वैसे तो 60 साल है, लेकिन तंजीमों के लिहाज से मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ। 2017 से मैं तंजीमों में आया था और मैंने ऐसा ऐसा अपना वर्क किया हुआ है। हमारी 6 तंजीमें जो मुझे नोटिस में है कि 6 तंजीमें हमारी रजिस्टर है, और भी होंगी, लेकिन जो बेसिक रजिस्टर है जो 1860 रूल के तहत है, बाकी है किसी ने कहीं से कराई हुई है, किसी ने कहीं से कराई हुई है। उन तंजीमों के सरबराहान को बुलाएं, एक टेबल पे उनको बिठाएं, उनको कायल करें कि हम जो दिन भी मनाएं, 5 अप्रैल मनाएं, 12 फरवरी मनाएं, 14 चेत मनाएं, 14 मार्च मनाएं, अली बे जिंदाल कोई भी, उस पे एक मुतफिक हो। जब आपकी तंजीमें एक योम पे मुतफिक होंगी तो किसी आदमी की जरूरत नहीं है कि वो गैर राजपूत बन जाए। सिर्फ कमजोरी ये है कि हम आपस में बातें बड़ी करते हैं। मैं भी स्टेज पर बड़ी बातें करके जा रहा हूं, लेकिन अमल कुछ नहीं। सबसे पहले अपने अंदर अमल पैदा करो।
अगर आप अमली तौर पर कुछ करने की ताकत है, देखो इंसान के अंदर मुख्तलिफ ज़राए हैं, अगर आप उसको रोक सकते हैं तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोकते तो कम से कम दिल से तो रोको। जब आप अपने ऊपर ये कंट्रोल कर लेंगे, साथ वाले भाई को, दोस्त को, अजीज को बताएंगे भाई अशरफ तो राजपूत ही नहीं है, उसके नजदीक कोई नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिक उसका सजरा तलाश करना शुरू कर देगा। और हमारा सजरा बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें। जैसे अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसमें हमें फायदा भी बड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी का, लेकिन इतना ही राजपूत कौम को नुकसान भी हुआ है। कोई तस्लीम करे या ना करे, मैं तस्लीम करता हूं। जब हम एक अपना तारुफ एक व्हाट्सएप ग्रुप में कराते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं खंदराई से हूँ, तहसील हमारी गवाना है, जिला हमारा रोहतक है, गोत मेरी चौहान है, वो अगर उस ग्रुप में 800 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं, उन्होंने अपने ज़हन में बिठा ली, वो बाहर जाओ बैठेंगे, चाहे वो चौहान ना, उसने कहना मैं चौहान हूं। आप उसकी कैसे पहचान करेंगे? आप उसकी पहचान करेंगे उसके इलाके से, आप उसके नानकों से, आप उसके ससुराल से। अगर कहीं भी थोड़ा सा फर्क है तो ये समझो वो राजपूत नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप पे बेहतरी लाएं। रिश्तों के हवाले से बड़े मसाइल हैं। कई हमारी तंजीमें के लोग हैं जो रिश्ते कराते हैं, वो फीसें लेते हैं, मैं इसके भी खिलाफ हूँ, इंतहा खिलाफ हूँ। अगर घर बताना, उसकी पहचान कराना, ये उस तंजीम का, उस ओहदेदार का ये इतना फर्ज है। आगे फिर उसकी पहचान उस इलाके से, अगर आपका कोई ताल्लुक वाला है, कोई भाई है, उससे पूछ लें। रौ नसीम साहब बैठे हैं, जैसे अगर मुझे कराची जाना पड़े तो मैं कहूँगा भाई नसीम साहब, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में फलां आदमी रहता है। ये कहेगा भाई मैं नहीं जानता, भाई पता कर दो। आजकल मीडिया दौर है, एक सेकंड के अंदर आप पूरी दुनिया फिर सकते हैं, लेकिन जज्बा हो, खाली बातों का जज्बा हो तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं होगा। फिर तो जैसे हम पहले मायूस हैं, हमारे अब्बा-ओ-अजदाद ने हमें ये मुल्क बना के दिया, कुर्बानियाँ दी, शोहदा इतने हमारे हैं। जैसे अब पिछले दिनों मुनासिब नहीं है, एक एंकर ने हम पे तनकीद की किसी हवाले से, तो मैंने 25 करोड़ का उसको नोटिस भिजवाया। उसने नोटिस वसूल नहीं किया, उसने कहा सुबह वसूल करूंगा। जब उसने सुबह नोटिस दोबारा डाकिया लेके गया तो उसने कहा भाई मैंने तो बयान जारी कर दिया। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि और साथियों ने भी बड़ी मेहनत की होगी। हमारे जो टिकटॉकर भाई हैं, शहबाज साहब की बड़ी मेहनत है, हैप्पी भाई की बड़ी नेमत है, उसके बाद रौ हसन की बड़ी वो है, और साथियों की भी। लेकिन मैं कहता हूं जब उसके दरवाजे पे जाके डाकिया ने दरवाजा खटकाया और उसका नौकर निकला, उसने पूछा भाई क्या डाक है? उसने कहा जी कोई वकील की तरफ से नोटिस है। उसने कहा कहां से आया है? उसने कहा जी राजपूत खिदमत ग्रुप लिखा हुआ है। वो मैं कुछ नहीं कर सकता था, कम से कम एक लिफाफा वकील के जरिए उसके घर तक मैंने पहुंचा दिया। और उस डाकिये से मेरी फोन पे बात हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मुझे शौक नहीं है, नहीं मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनाता। उस डाकिये को उसने अंदर से ये मैसेज दिया कि भाई कल ये ले आना, आज मौजूद नहीं है। जो अगले दिन वो 2 बजे 2:30 बजे दोबारा गया तो उसने कहा भाई ये बयान मेरा, मोबाइल बाहर भेजा और उसने कहा ये बयान मेरा सुन लो और उस तंजीम को भिजवा दो। तो मेरे भाई सबसे पहले जो है ना, अपने आप को मजबूत करो और जितने हमारी तंजीमें हैं उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करो, खासकर कल्चर डे के हवाले से। इसमें हमारी बहुत ज़रूरत है। मैं टाइम ज़्यादा ले गया, माजरत। थैंक यू जी।